Look at factor theorem exercise 1.4। 1.4 में एक्सरसाइज में हम फैक्टर थ्योरम में देखें क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पर ए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ के दैट x माइनस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी पी एक्स दिया गया है और के का मान निकालें जिसके लिए कि एक्स माइनस 1 जो है उसका फैक्टर हो, पी एक्स का फैक्टर हो। यहाँ पर सॉल्यूशन में ध्यान देते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। x माइनस 1 फैक्टर है, चूंकि जो है x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स का जो है ये फैक्टर है। यदि ये सेंस में, इसलिए रिमाइंडर जो है इसका p1 इक्वल टू 0 होगा। और इसमें मान बैठा दें, पुट द वैल्यू करें तो यहाँ पर 1 क्यूब माइनस के 1 स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। 1 स्क्वायर 1 यानी 1 मल्टीप्लाई के यानी के प्लस 11 माइनस 6 इक्वल टू 0। 11 1 12 माइनस के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम ध्यान देते हैं 12 में 6 गया तो 6 माइनस के इक्वल टू 0, तो 6 इक्वल टू के, हैंस के इक्वल टू 6। इस प्रकार के का वैल्यू जो है 6 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी प्रकार है। इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए प्लस 4, यानी x प्लस ए इसका फैक्टर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालें। सॉल्यूशन में ध्यान देते हैं। लेट कर लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए प्लस 4। सिंस x माइनस ए न एक्स प्लस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स का ये फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम से जो है रिमाइंडर जो है इसका 0 होगा, p माइनस ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए एक्स के स्थान पर वैल्यू पुट करते हैं माइनस ए को, माइनस ए क्यू प्लस ए माइनस 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस ए प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये 3 बार है, और बार तो माइनस ए क्यू प्लस ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और माइनस 2a प्लस ए प्लस 4 इक्वल टू 0। ए क्यू माइनस में जो है ए क्यू प्लस ए क्यू, यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट हो गया ए प्लस 4 इक्वल टू 0, ये कट गया। इस प्रकार माइनस ए इक्वल टू माइनस 4, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हुआ, ए इक्वल टू 4। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। यानी कहने का x प्लस ए जो है कि दिए गए बहुपद का जो है गुणनखंड है, तो ए का मान निकालें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम ध्यान दें। इस क्वेश्चन को जो है एक सीन में देख लेते हैं फुल। अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी का मान निकालें, एंड क्यू पी एंड क्यू का मान निकालें व्हेन x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स माइनस 14। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं सॉल्यूशन में। लेट कर लेते हैं, यानी पी एक्स जो है यहाँ पर 2x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 14। तो केस 1 में ध्यान दें, x माइनस 1 भी फैक्टर है, सिंस
x minus 1 is the factor of px, px का ये फैक्टर है, हैंस इसलिए रिमाइंडर p1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मान बैठाते हैं 2 1 q p 1 स्क्वायर प्लस q मल्टीप्लाई 1 माइनस 14 इक्वल टू 0। 1 क्यू बने 1, 2 1 जा तो 2, 1 स्क्वायर बराबर 1, तो p मल्टीप्लाई 1 यानी p प्लस q माइनस 14 इक्वल टू 0। तो p प्लस q माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं इक्वेशन बना p प्लस क्यू इक्वल टू 12, इक्वेशन जब है 1 बन गया। केस 2 में ध्यान देते हैं, सिंस x प्लस 2 या और कह सकते हैं x माइनस माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px, px का ये फैक्टर है, इसलिए p माइनस 2 इक्वल टू भी 0 होगा। पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पर 2 माइनस 2 का होल क्यूब प्लस p माइनस 2 का स्क्वायर प्लस q मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 14 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 8, और ये हो गया p मल्टीप्लाई 4, और ये हो गया माइनस 2q माइनस 14 इक्वल टू 0। तो माइनस 16 प्लस 4p माइनस 2q माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते हैं 4p माइनस 2q, और ये जो है दोनों ऐड हो जाता है, ऐड होकर हो जाता है 6 और 4 माइनस यानी 6 4 10 और 1 1 2 और कैरी का 1 3 माइनस 30 इक्वल टू 0। तो 4p माइनस 2q इक्वल टू 30, 2 कॉमन लेने पर 2p माइनस q इक्वल टू 30, इसलिए 2p माइनस q बराबर 30/2। तो इक्वेशन बना 2pu माइनस q इक्वल टू 15, इक्वेशन 2। ऐड करें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन p प्लस q इक्वल टू 12, सेकेंड 2p माइनस q इक्वल टू 15। ऐड करने पर q कट गया, यहाँ 3p इक्वल टू 5 2 7 1 1 2, इसलिए p इक्वल टू 27/3 यानी 9, p का मान 9 निकला। फॉर इक्वेशन 1, फॉर इक्वेशन 1 p प्लस q इक्वल टू 12, तो q इक्वल टू 12 माइनस p, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। हैंस इस प्रकार p इक्वल टू जो है 9, q इक्वल टू 3 प्राप्त होता है। इसे ध्यानपूर्वक देख लें एक सरसरी निगाह में। अब आगे जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन इन द सेम वे उसी तरीका से है, इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ px, ये जो है px का फैक्टर है। x स्क्वायर यानी px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एस। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एस, आर एंड एस का वैल्यू प्राप्त करें। तो यहाँ सॉल्यूशन में देखते हैं, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एस। केस 1 में x प्लस 1 और मैं कह सकते हैं x माइनस माइनस 1
is the factor of px, यानी px का गुणनखंड है। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। तो इसलिए p माइनस 1 रिमाइंडर जो है, ये रिमाइंडर शेषफल 0 होगा। अब पुट करते हैं इसमें वैल्यू -1 स्क्वायर प्लस r जो है -1 स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका मान +1 होगा और ये r माइनस मल्टीप्लाई 1 -2 प्लस 6 नहीं, ये मान s है। इक्वेशन में s है, इसलिए इसको s की तरह लिखते हैं, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब ध्यान देते हैं 1 प्लस r माइनस 2 प्लस s इक्वल टू 0। तो यहाँ पर r प्लस s और -1 इक्वल टू 0, इक्वेशन बना r प्लस s इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 बन जाता है। इन द सेम वे देखते हैं दूसरे केस में, केस 2 में x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px, ये px का फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर p2 इक्वल टू 0 होगा। इसमें मान बैठाते हैं और px का मान तो हम यहाँ पर लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। px का जो है x जो स्क्वायर प्लस rx स्क्वायर प्लस 2x प्लस s था, सामने में लिखने से सही रहेगा। और इसका मान हम पुट करते हैं तो 2 स्क्वायर r 2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस s इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4r, यहाँ पर 4 प्लस s इक्वल टू 0, 4 4 8, यानी 4r प्लस s प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वेशन 4r प्लस s इक्वल टू -8, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 2 अब सब्सट्रैक्ट कर दें, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में घटा दें। 4 यानी 2 इक्वेशन है 4r प्लस s इक्वल टू -8, और फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर r प्लस s इक्वल टू 1। सब्सट्रैक्ट करने में s कट गया, यहाँ बचा 3r इक्वल टू -8 -1 -9, सो r इक्वल टू -9/3 यानी -3। x का मान जो है यहाँ r का मान -3 निकला। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन से देखें r प्लस s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1 माइनस r, तो 1 r का मान -3 पुट किए +3 यानी 1 + 3 यानी 4, हैंस r इक्वल टू 4, r इक्वल टू यहाँ पर जो है -3 मान निकला, एंड s इक्वल टू 4 मान हल होता है। इस प्रकार एक बार सरसरी निगाह से इसे देख लें। इस प्रकार हम आसानी से मैथ बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है सॉल्यूशन करते हैं। इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ x के पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a प्लस -3 a -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
तो इसके सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। ये पॉलिनोमियल जो है px है, यानी बहुपद px है। x के पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन का आता है x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px का फैक्टर है। तो रिमाइंडर होगा पी ए इक्वल टू 0। जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होता है, यानी शेषफल 0 होता है। अब यहाँ पर a का मान बैठा दें, यानी x का स्थान a का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का पावर 4 ये मल्टीप्लाई हुआ a का पावर 4 प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कट गया, तो यहाँ पर a माइनस 3 इक्वल टू 0, हैंस a इक्वल टू 3, यानी इसमें जो है a का मान 3 प्राप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम वे जाते हैं इसी प्रकार। इफ x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 10, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कहने का अर्थ है x प्लस जो है 2 यानी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 10 का गुणनखंड है, तो a का मान निकालें। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। तो इसमें भी हम करते हैं लेट सॉल्यूशन में px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 10। तो यहाँ पर सेंस चूंकि दिया गया है x प्लस 2, यानी इसे हम लिख सकते हैं और में x माइनस माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px का फैक्टर है। जब फैक्टर है तो सेंस यहाँ हैंस में होगा रिमाइंडर p माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें पुट करें वैल्यू x का मान यानी माइनस टू क्यूब प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 माइनस 8, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 4, यहाँ पर माइनस 2a प्लस 10 इक्वल टू 0। तो माइनस 8 प्लस 8 माइनस 2a प्लस 10 इक्वल टू 0। ये कट गया माइनस 8 और प्लस 8, तो यहाँ बचता है माइनस 2a प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ 2a इक्वल टू माइनस 10, हैंस इसलिए a इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 2 करने के बाद 5, a का मान जो है 5 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम हल कर लेते हैं। तो अब 6 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। If x minus 1 is the factor of 3x square minus kx square plus x plus 6, find the value of k का मान निकालें। तो सॉल्यूशन में लेट px यानी पॉलिनोमियल का नाम है 3x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर प्लस x प्लस 6, since x minus 1 is the फैक्टर ऑफ px का ये फैक्टर है, सो इसलिए रिमाइंडर p1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पुट करें वैल्यू x का यानी पॉलिनोमियल में x का वैल्यू जो है 1 पुट करें, तो 3 1 स्क्वायर माइनस k 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखें 3 मल्टीप्लाई 1, ये k मल्टीप्लाई 1 और 6 यानी ये हो जाता है मान 7 इक्वल टू 0। 3 माइनस k प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर और में हो 3 और 7 10, k प्लस 10 इक्वल टू 0।
तो माइनस के इक्वल टू -10 और दोनों तरफ माइनस समाप्त हो गया तो हो गया के इक्वल टू 10। इस प्रकार इसका के का मान जो है 10 प्राप्त होता है। अब हम ढंग से इसे पूरे स्क्रीन पर देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। इफ x माइनस आर इज द फैक्टर ऑफ, ये बहुत बड़ा पॉलिनोमियल है, x के पावर 7 माइनस आर एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 5 माइनस आर एक्स टू दी पावर 4 माइनस आर एक्स टू दी पावर 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3x माइनस 2r प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू निकालें। तो क्वेश्चन एक ही समान है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा भास्ट है। सॉल्यूशन में ध्यान दें। लेट मान लेते हैं px जो है यहाँ पर x के पावर 7 r x के पावर 6 x के पावर 5 r x के पावर 4 r x के पावर 3 x के पावर 4 3x माइनस, यहाँ पर देखें माइनस 2r प्लस 3, इतना लंबा है। अब यहाँ देखें सिंस x माइनस आर इज द फैक्टर ऑफ px का फैक्टर है, तो हैंस pr यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब इस पॉलिनोमियल में x का स्थान r पुट करें तो r के पावर 7 r और यहाँ मल्टीप्लाई r के पावर 6 प्लस r के पावर 5 r और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में r के पावर 4 r, यहाँ पर r के पावर जो है 3 प्लस r के पावर 4 और 3r माइनस 2r प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ r के पावर r टू दी पावर 7 ये मल्टीप्लाई हुआ तो r टू दी पावर 7 हुआ माइनस में, ये r टू दी पावर 5 ये माइनस में हो गया r टू दी पावर 5, ये माइनस में जो है r टू दी पावर 5, नहीं यहाँ पर देखें r टू दी पावर इतना r के पावर 5 6 5 और ये प्लस में, ये मान जो है यहाँ पर प्लस में है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म प्लस में है r टू दी पावर 5 और यहाँ पर जो है r टू दी पावर जो है यहाँ पर ध्यान दें हो गया 4 और ये प्लस में r टू दी पावर 4 प्लस 3r माइनस 2r प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म ये कट गया, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो बचता है 3r माइनस 2r प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी r प्लस 3 इक्वल टू 0, हैंस इसलिए r इक्वल टू -3। तो इस क्वेश्चन में जो है हल r का मान -3 होता है, इसे स्क्रीन पर ध्यान से देख लें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन थोड़ा भास्ट है। तो इफ px x क्यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6 एंड x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ fx, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k का मान निकालें। सॉल्यूशन में ध्यान देते हैं। fx इक्वल टू एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6। केस 1 में ध्यान दें, चूंकि x प्लस 1 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x माइनस और ब्रैकेट का -1 इज द फैक्टर ऑफ fx, इसलिए p -1 इक्वल टू -1, इसमें -1 मान इसका रिमाइंडर 0 हुआ, क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0। आगे यहाँ पर मान बैठा दें
माइनस 1q प्लस k माइनस 1 स्क्वायर प्लस h माइनस 1 और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया -1 और ये k मल्टीप्लाई 1 माइनस h प्लस 6 इक्वल टू 0। तो -1 प्लस k माइनस h प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ हो गया k माइनस h प्लस 5 इक्वल टू 0, इसलिए k माइनस h इक्वल टू -5 इक्वेशन 1। अब हम पुनः केस 2 पर ध्यान दें। x माइनस 2 भी फैक्टर है इसका, सिंस x माइनस 2 is the factor of fx. So remainder p2 equal to 0। अब इसमें हम 2 मान बैठावे हैं, 2q k 2 स्क्वायर h मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 2 है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस यानी 2 2 जा 4 4 के ये 2h प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी 4k प्लस 2h ये h है और 8 6 14 इक्वल टू 0। 4k प्लस 2h इक्वल टू -14, 2 कॉमन लें, 2k प्लस h इक्वल टू -14, इसलिए निकलेगा 2k प्लस h इक्वल टू -14/2 यानी -7 इक्वेशन 2। अब जो है इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया तो ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 इक्वेशन था k माइनस h इक्वल टू -5, ये हुआ 2k प्लस h इक्वल टू -7, जोड़ने पर ये कहता 3k और -5 और -5 -7 -12, इसलिए k इक्वल टू -12/3 यानी -4। k का मान जो है -4 होता है। अब जो है किसी इक्वेशन में मान दे रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन यहाँ पर था, फर्स्ट इक्वेशन k माइनस h इक्वल टू -5, k माइनस h इक्वल टू -5। इक्वेशन को फिर से देख लें, गलती नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो है -4k का मान पुट करें हैं, यानी k का मान -4 डाल देते हैं, -h इक्वल टू ये। अब जो है कि -h इक्वल टू -5, इसे ले गए +1 -h यानी ये h है, h इक्वल टू -1, माइनस दोनों तरफ कट गया, इसलिए h इक्वल टू 1 हैंस। अब जो है मान निकालना था इस इक्वेशन में h और k का, h का मान निकलता है 1 एंड k का मान निकला यहाँ पर -4। इस प्रकार से हम h k का मान निकालते हैं। इसे एक बार स्क्रीन पर ठीक से देख लें जिसमें सॉल्यूशन करने में सुविधा हो, यानी आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इसका सॉल्यूशन देख सकें। इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी ढंग से भास्त है, फिर भी आसान है। तो इफ x - 2 and x + 4 are the factor of 3x³ + ax² - 28x + b, find the value of a and b। a and b का वैल्यू निकालें।
सॉल्यूशन में ध्यान देते हैं। लेट px इक्वल टू 3x³ प्लस ax² माइनस 28x प्लस b। तो केस 1 में ध्यान दें, since x minus 2 is the factor of px का ये फैक्टर है, सो इसलिए p2 इक्वल टू 0। यहाँ पुट करें वैल्यू 3 2 के पावर q प्लस a² माइनस 28 मल्टीप्लाई 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो 3 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो गया 4 28 2 जा 2 8 जा 16 बच 1 कैरी है, 2 2 जा 4 1 5 56 माइनस प्लस b इक्वल टू 0। 8 3 जा 24 और ये 4a माइनस 56 प्लस b इक्वल टू 0। 4a प्लस b माइनस 6 में 4 गया 2 और 5 में 2 गया 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनता है 4a प्लस b इक्वल टू 32, इक्वेशन 1। इस प्रकार इक्वेशन 1 प्राप्त होता है। इक्वेशन 2 की बनाने की ओर चले हैं। केस जो है स्थिति 2 में देखें, सिंस अब यहाँ पर एक गुणनखंड x प्लस 4 है, x प्लस 4, तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार भी, x माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस जो है 4 इज द फैक्टर ऑफ px का फैक्टर है, तो इसलिए p माइनस 4 इक्वल टू 0। p माइनस 4 निकालना है तो px को ऊपर लिख लेते हैं, तो आसानी से हम बना सकते हैं। इसलिए px को ही पहले राइट कर लें कि भूल चूक नहीं हो, मिस्टेक नहीं हो। 3x³ प्लस ax² माइनस 28x प्लस b, ये px है। तो हैंस में होगा क्या कि इसलिए इसमें मान बैठावे हैं 3 माइनस 4 के पावर q प्लस a माइनस 4 के पावर स्क्वायर, यहाँ पर 28 मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 हुआ था। ये सिर्फ सुविधा के लिए जो है कि हम सामने रख लिए इसका मान। अब आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखना है 4 4 जा 16 16 4 जा माइनस जो है 64, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 64 होगा, और यहाँ 4 स्क्वायर यानी माइनस 4 स्क्वायर यानी 16, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा 4 8 जा, तो 4 8 जा करेंगे तो 32 यानी 2 कैरी 4 4 2 जा 8 और कैरी था 3 8 3 11, यानी मान जो है इसका 11 इतना हो गया 112, अब प्लस b इक्वल टू 0। 3 से किए तो माइनस 3 4 जा 12, 1 कैरी बचा, 3 6 जा 18 1 19, और ये 16a और प्लस b, और इसको अलग रख दिए 112 इक्वल टू 0। तो यहाँ ध्यान दें 16a प्लस b, अब ये माइनस में बचा, 2 में 2 गया तो 0, 9 में 1 गया तो 8, 1 में 1 गया तो 0। इस प्रकार जो है माइनस 80 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बना 16a प्लस b इक्वल टू 80, इक्वेशन 2। अब जो है इक्वेशन 1 एंड 2 को ध्यान से देखें। किसी को में किसी में घटा सकते हैं, तो हम यहाँ सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट
इक्वेशन 1 from 2 to equation 16a plus b equal to 80। इक्वेशन a का मान यहाँ से देख लें 4a plus b equal to 32। 4a plus b equal to 32। साइन चेंज सब्सट्रैक्ट करने पर तो यहाँ 16a में 4a गया तो 12a, यहाँ पर 10 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया तो 8, और यहाँ पर 7 में से 3 गया तो 4, 48। हैंस a इक्वल टू 48/12। तो 12 3 जा a का मान 3 निकलता है। नहीं, a का मान यहाँ पर 3 नहीं, 12 4 जा जो है 12 4 जा 48 होता है, a का मान 4 निकला। अब हम देखते हैं इक्वेशन 1 या 2 में इक्वेशन 1 को ही ले लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 4a plus b इक्वल टू 32। तो हमको b का मान निकालना, b इक्वल टू 32 और -4a, तो 32 और 4 और b का मान a का मान जो है 4 निकला। तो यहाँ 32 4 4 जा 16, तो 16 हो गया। तो अब इसको सब्सट्रैक्ट करें यदि तो b का मान 16। हैंस a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 16 इस प्रकार हल हुआ। अब इस क्वेश्चन जो है इसे एक सीन में स्क्रीन सीन में देखें जिससे कि अध्ययन में सुविधा हो। इस प्रकार ये चैप्टर को हम अंत करते हैं और नए चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे। मेरे चैनल पर आप लोग बने रहें, लगातार देखते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट डे, पुनः मिलेंगे।